हेलो एवरीवन, राधे राधे। आपका मेरे चैनल एजुकेशन कीड़ा 133 में स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में करंट अफेयर्स की सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम 1 मई 2025 के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया। तो आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया गया तथा आयुष्मान भारत दिवस की शुरुआत 14 अप्रैल 2018 में हुई थी। हाल ही में कमला प्रसाद बिसेसर कहाँ की प्रधानमंत्री बनी हैं? तो कमला प्रसाद बिसेसर दूसरी बार त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री बनी हैं। इससे पहले ये त्रिनिदाद और टोबैगो की 2010 से 2015 तक प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में आगामी एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो वो है जापान में एशियाई खेल 2026 का आयोजन होगा और नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव का साझेदार देश चुना गया है जापान। इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किसी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नियुक्ति में जिसको लिया गया है वो हैं आलोक जोशी, जो कि पूर्व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख रह चुके हैं। केंद्र ने 30 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? तो जो सचेत ऐप है वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। और सचेत ऐप बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन, सुनामी, जंगल की आग, हिमस्खलन, तूफान, आंधी और बिजली गिरने जैसी प्राकृतिक आपदाओं की रियल टाइम जियो टैग चेतावनी प्रदान करता है। इसके बाद हमारा छठा क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया पोस्ट ने KYC सत्यापन को आसान बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इंडिया पोस्ट ने KYC सत्यापन को आसान बनाने के लिए SBI म्यूचुअल फंड के साथ साझेदारी की है। इसके बाद हमारा सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के लिए भारत को प्राथमिक निगरानी सूची में रखा है? तो अमेरिका ने बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के लिए भारत को प्राथमिक निगरानी सूची में रखा है। अब हमारा आठवां क्वेश्चन है, सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश है? तो वो है अमेरिका। नौवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए टोल टैक्स में छूट की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए टोल टैक्स में छूट की घोषणा की है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करें और उनकी इस पहल से कार्बन उत्सर्जन कम होगा और पर्यावरण स्थिरता में योगदान मिलेगा। और ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि जो महाराष्ट्र है ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस नगर निगम ने प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? तो प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला जो नगर निगम है वो है गाज़ियाबाद नगर निगम। ये क्वेश्चन यूपी से रिलेटेड है, तो इसीलिए यूपी में जो भी एग्ज़ाम होंगे जिसमें करंट अफेयर्स आएगा तो ये पूछा जा सकता है। इसके बाद हमारा 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी किस देश की विजय दिवस परेड भारत में प्रतिनिधित्व करेंगे? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी रूस की जो विजय दिवस है उसकी परेड हमारे भारत में इसका प्रतिनिधित्व करेंगे, जो कि 9 मई को होने वाली है। इसके बाद हमारा 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना का शुभारंभ किया गया है? तो वो हैं प्रहलाद जोशी ने हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना का शुभारंभ किया है। प्रहलाद जोशी जी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। और एक सवाल है जो कि रूस से रिलेटेड है, जो हम बताना यहाँ भूल गए हैं, वो है भारत और रूस का जो नौसैनिक अभ्यास है इसे हम इंद्र 2025 कहते हैं। ये अभी हुआ है हाल ही में। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट कुइपर के लिए पहले 27 उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो अमेज़ॉन जो है वो प्रोजेक्ट कुइपर के लिए पहले 27 उपग्रह लॉन्च किए हैं और इसका उद्देश्य है वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेट की पेशकश करना और स्पेस एक्स के साथ प्रतिस्पर्धा करना। तो ये था दिनांक 1 मई 2025 का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये बहुत ही मददगार साबित रहेगा। और मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।